गरीब के घर में बारिश का कहर की कहानी। मोहन एक गरीब मजदूर होता है। वह अपनी मजदूरी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बारिश आती है और वह अपने घर के लिए रवाना हो रहा होता है कि तभी उसे एक दुकान पर टीवी में न्यूज़ दिखती है। उसे न्यूज़ में बताया जा रहा था कि जिनके घर निचले इलाकों में है वहाँ पर बहुत ही बारिश होने की वजह से घर में पानी घुस रहा है, इसीलिए लोग वहाँ से घर खाली कर रहे हैं। यह न्यूज़ देखकर मोहन बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसका घर भी निचले इलाके में था। तभी उससे दुकानदार पूछता है कि मोहन भाई, तुम इतना परेशानी में क्यों दिख रहे हो? यह सुनकर मोहन कहता है, मेरा घर भी निचले इलाके में है, कहीं वहाँ पर पानी तो भर ही नहीं गया। मैं जल्दी से जाकर देख आता हूँ। तभी मोहन खाने पीने की थोड़ी चीज लेता है और अपने घर के लिए रवाना होता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में पूरा पानी भर गया होता है और उसकी बीवी सारा सामान ऊपर उठाकर रख रही होती है। यह सब देखकर मोहन कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, यह सामान ऊपर की तरफ लेता हूँ। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, क्या पागल, तुम इतनी देर से कहाँ थे? बारिश इतनी तेज आई है कि हमारे घर में पूरा पानी गिर गया है। यह सुनकर मोहन कहता है, इसीलिए तो मैं जल्दी आ गया हूँ। अब बारिश खत्म हो जाती है और घर में थोड़ा पानी भी खाली हो जाता है। यह देखकर मोहन अपनी बीवी से कहता है, चलो अभी हमें जल्दी घर खाली करना होगा, पता नहीं बारिश वापस से शुरू हो जाएंगे तो हमारा घर भी डूब जाएगा। यह सब देखकर उसकी बीवी कहती है, ठीक है, हम आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही हम घर खाली कर देंगे। तभी मोहन का पड़ोसी आता है और कहता है, चलो हम सब गांव के उस पुल पर जा रहे हैं जहां पानी का आना नामुमकिन है। यह सुनकर मोहन कहता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। यह सुनकर उसका पड़ोसी कहता है, ठीक है, अब रात हो चुकी है, हम सुबह घर खाली कर देंगे और उस पुल के नीचे चलेंगे। मोहन सुबह से थका हुआ था, इसीलिए वह खाना खाकर जल्द ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब सुबह हुई तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि बारिश का पानी उसके खटिये तक आ पहुँच गया था और बहुत ज़्यादा बारिश शुरू थी और तूफान का माहौल भी था। यह सब देखकर उसके पड़ोसी आए और कहने लगे, चलो हमारे पड़ोस का गांव बाढ़ में डूब गया है, पानी अब हमारी तरफ आ रहा है। तभी मोहन की बीवी सारा सामान बटोरने लगती है। यह सुनकर मोहन कहने लगता है, अब सामान लेकर कोई फायदा नहीं है, अपने अपने बच्चों को उठाओ और चलो। अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि मोहन के लड़के के सर पर एक रेत गिर जाती है, जिससे उसका सर फट जाता है। यह देखकर मोहन और परेशान हो जाता है। तभी मोहन की बीवी रोने लगती है और कहती है, देखो ना, हमारे बिट्टू का क्या हाल हो गया है और उसे बहुत ही तेज बुखार भी है। यह देखने की बात मोहन डॉक्टर को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। तभी वह
पानी में तैरते हुए बड़े पुल पर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई डॉक्टर नहीं दिखाई देता है। तभी वह एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर मिलेगा। तभी वह आदमी कहता है कि यहाँ पर तो अभी किसी का भी कोई हालचाल नहीं है, यहाँ तुम्हें कहाँ से कोई डॉक्टर मिलेगा। तभी मोहन को वहाँ पर एक डॉक्टर दिखाई देता है जो दूसरे शहर से आया था, बारिश की वजह से वहाँ रुका हुआ था। तभी मोहन डॉक्टर से कहता है कि मेरे बेटे का सर फूट गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसे बहुत तेज बुखार भी है। लेकिन डॉक्टर की बीवी कहती है, तुम इतनी बारिश में वहाँ कैसे जाओगे? तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है, वहाँ तो बहुत ही पानी भरा हुआ है। उसे गांव में यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं पहले डॉक्टर हूँ और मेरा जो कर्तव्य है कि मैं मरीज की जान बचा दूँ, और इस आदमी का बेटा बहुत ही पीड़ा में है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। डॉक्टर मोहन से कहता है, चलो वहाँ पर चलते हैं। फिर डॉक्टर मोहन के घर जाता है और वह यह सब देख करके हैरान हो जाता है। डॉक्टर मोहन के घर जाते ही मोहन उनका धन्यवाद करते हैं और डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मुझे तैरना आता है, हम तैरते हुए वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पहुँचते ही डॉक्टर मोहन के बिट्टू का इलाज करता है और उसके सर पर पट्टी बनती है, उसे कोई दवाई देते हैं। कुछ ही देर में मोहन के बेटे बिट्टू को सर ठीक हो जाता है और मोहन डॉक्टर के पैर पड़ने लगता है और कहता है कि इतनी परेशानी में कोई किसी का साथ नहीं देता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर डॉक्टर कहता है, अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। इतने में बारिश कम हो जाती है और सुरक्षा करने भी लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं और सभी को ज़रूरत का सामान दे देते हैं, जिसकी वजह से सभी गरीब अपना पेट भरकर खाना खा लेते हैं। और जिन लोगों को चोट लगी है या जो बहुत बीमार हो गए हैं, उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा शहर ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद और भी मदद करने के लिए सरकार अपनी तरफ से सभी के घर वापस बनाए जाते हैं, पर सभी गरीब दोबारा अपनी ज़िंदगी नए सिरे से गुजारने लगते हैं। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।